सब अपना था, सरकार उनकी थी, सच कैसे बाहर आता जब अखबार उनका था। महाकुंभ का वो सबसे काला दिन, वो दिन जब आस्था के नाम पर इंसान ने इंसान को कुचल दिया। संगम किनारे भक्तों का सैलाब उमड़ा और फिर आई एक चीख, एक धक्का, और फिर जो हुआ उसे बयां करना मेरे लिए भी मुश्किल है। कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहा था, कोई अपनों की लाश के पास बैठा रो रहा था और प्रशासन कह रहा था सब कंट्रोल में। क्या वाकई में सब कंट्रोल में था? अगर सब कंट्रोल में था तो 30 से ज्यादा लोग मरे कैसे? ये भगदड़ मची कैसे? ये लाशें बिछी कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, जिम्मेदार कौन है? महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला, जहां लाखों लोग संगम में स्नान करने आते हैं। लेकिन इस बार का महाकुंभ साधारण महाकुंभ नहीं था, 144 साल बाद आने वाला महाकुंभ था। और इसी कारण सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा भक्तों की संख्या महाकुंभ में बढ़ी। और कई लोगों के लिए ये दुख की आखिरी बन गई। भगदड़ मच गई, लोग कुचले गए और सरकार अभी भी फाइलें पलट रही है। यहाँ मुझे एक बात याद आती है कि सब अपना था, सरकार उनकी थी। सब अपना था, सरकार उनकी थी, सच कैसे बाहर आता जब अखबार उनका था। हर जगह केवल लिपापोती चल रही, कोई नहीं बताना चाहता कि सच क्या है, कौन जिम्मेदार है। मौनी अमावस्या, महाकुंभ का सबसे बड़ा दिन। प्रशासन ने अनुमान लगाया था कि इस दिन करीब करीब 3 से 4 करोड़ लोग डुबकी लगाने आएंगे। भीड़ इतनी थी कि सुई भी गिर जाए तो जमीन तक न पहुंचे। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक अफवाह फैली कि वीआईपी रूट से कोई आ रहा है और रास्ता बंद होने वाला है, जल्दी निकलो। और फिर अफरा तफरी मच गई, बैरिकेड्स गिर गए, लोगों के पैर फिसले, किसी का सिर दब गया, किसी का शरीर कुचला गया और किसी की दम घुटने से मौत हो गई। लेकिन सवाल यह है, अफवाह फैली कैसे? अफवाह फैले किसने? और जब यह सब हो रहा था, प्रशासन कहाँ था? जवाब आया, हमने पूरी प्लानिंग की थी, पूरी व्यवस्था की थी। तो क्या 30 से ज्यादा लोगों की मौत प्लानिंग के तहत हुई है? जवाब आया, अचानक भीड़ बढ़ गई, हम क्या करते? तो भाई साहब, आपको आप बिरयानी खाने नहीं भेजा था। अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे तो हादसा हुआ कैसे? जवाब आया, हमने मेडिकल इमरजेंसी के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। तो फिर घायलों को अस्पताल पहुंचने में घंटों क्यों लगे? कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वीआईपी मूवमेंट के चलते रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, जिससे भगदड़ मची। मतलब अब महाकुंभ आस्था का नहीं, वीआईपी डुबकी क्लब बन चुका है। हादसे के बाद भीड़ को कंट्रोल करने में घंटों लगते, एम्बुलेंस तक पहुंचने में 3 से 4 घंटे लगे। और जो प्रशासन हादसे के पहले अनुमान लगा रहा था कि 3 से 4 करोड़ लोग डुबकी लगाने आएंगे, वही प्रशासन हादसे के कई घंटे बाद भी मृतकों की संख्या बताने में असमर्थ था। मैं ये नहीं कहता कि प्रशासन ही जिम्मेदार है। हम मानते हैं कि करोड़ों लोगों का एक जगह पर आना, लिमिटेड जगह में उन लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था है, उनके लिए मैनेजमेंट, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड करना, उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत मुश्किल और कठिन काम है। और मैं इसके लिए यूपी सरकार और प्रशासन की तारीफ करता हूँ कि इतने अच्छे इंतजाम किए और लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखा गया। लेकिन जब मैं उन निर्दोषों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि सरकार और प्रशासन अगर कुछ और अच्छा कर पाती तो आज वो लोग भी खुशी खुशी स्नान करके अपने घर को लौट गए होते। लेकिन अब भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो, वीआईपी कल्चर पर लगाम लगे, सुरक्षा गार्ड की संख्या बढ़ाई जाए, भीड़ को मैनेज करने के लिए एआई और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लाया जाए। और सबसे बड़ी बात, जवाबदेही। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं है, ये हमारी आस्था, परंपरा और संस्कृति का संगम है। और अगर हम हमारी आस्था को सुरक्षित नहीं रख सकते तो हमें सोचने की जरूरत है कि गलती किसकी है। आप बताइए, क्या ये हादसा रोका जा सकता था? और क्या सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? कमेंट में बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।